पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महते च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए, पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने अत्यंत कुशलता से संगठित किया है। दुर्योधन, जो एक कुशल राजनीतिज्ञ था, बड़ी चतुराई से आचार्य द्रोणाचार्य की एक कमजोरी की ओर इशारा करना चाहता था। द्रोणाचार्य, जो एक महान ब्राह्मण और कौरवों की सेना के सेनापति थे, उनका राजा द्रुपद से कभी एक राजनीतिक विवाद हुआ था। द्रुपद, जो द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी, के पिता थे, ने उस विवाद के बाद एक महान यज्ञ कराया था, जिससे उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, फिर भी एक उदार और धर्मनिष्ठ आचार्य होने के नाते उन्होंने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या की संपूर्ण शिक्षा देने में कोई संकोच नहीं किया। अब यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में खड़ा था और उन्हीं के नेतृत्व में पांडवों की सेना की युद्ध संरचना व्यूह की रचना की गई, वह भी उसी विद्या के बल पर जो उसने द्रोणाचार्य से सीखी थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस पुरानी उदारता को उनकी गलती के रूप में सामने रखकर उन्हें चेताया कि अब युद्ध में उन्हें पूरी सतर्कता और कठोरता बरतनी चाहिए। साथ ही वह यह भी संकेत देना चाहता था कि पांडवों, जो स्वयं द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य रहे थे, के प्रति भी किसी प्रकार की सहानुभूति या नरमी नहीं बरतनी चाहिए। विशेष रूप से अर्जुन, जो उनके सबसे प्रतिभाशाली और प्रिय शिष्य थे। दुर्योधन का स्पष्ट संदेश था कि युद्ध में किसी भी प्रकार की ममता या दया पराजय का कारण बन सकती है।